नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कराई जा रही है उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का होगा वाच्य। आप सभी को पता है मैं टॉपिक वाइज आपकी क्लास करा रहा हूँ, चाहे वो यूपीजी के हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो। ठीक है, फटाफट से इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी होने वाले हैं, उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेट कराऊँगा। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, इन टॉपिकों को करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाच्य है। सकर्मक क्रिया आप सभी जानते हैं, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई कार्य होता है, और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें किसी कार्य का नहीं होना पाया जाता। तो सकर्मक क्रिया क्या होगी इसमें से आपको बताना है। तो सकर्मक क्रिया होगी ऑप्शन बी में, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है। सोती कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, इसमें कह रहा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ना ये भी जो है आपका कार्य नहीं होगा। बालक खिलौना पाकर हंस रहे हैं, हंसना भी कोई कार्य नहीं होता। ये आकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाती हैं। जबकि बालिका क्या कर रही है, वो निबंध लिख रही है, कोई लेटर लिख रही है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। राम क्या है बच्चों, लक्ष्मण से क्या करवाता है, पत्र लिखवाता है। ऐसी क्रिया जो कोई एक क्रिया दूसरे से करवा रहा हो, ऐसी क्रिया बच्चे होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया ये आपकी होती है कि जैसे राम लक्ष्मण से क्या कर रहा है, पत्र लिखवा रहा है। राम क्या कर रहा है, लक्ष्मण से लिखवा रहा है पत्र, तो ये एक क्रिया जो किसी और से करा रहा है वो प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे, वो बच्चों दो भेद हो जाएंगे। ऑप्शन बी, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अकर्मक क्रिया मैंने आप सभी को अभी बताया। देखो, शिशु सो रहा है, शिशु क्या कर रहा है, वो सो रहा है। सोना कोई क्रिया नहीं होती, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जबकि बालक क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बालक खेल रहे हैं, तो ये क्रिया होगी। छात्रा लिख रही है, ठीक है, ये भी क्रिया होगी क्योंकि वो लिख रही है। छात्र पढ़ रहे हैं, पढ़ना ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जबकि शिशु सो रहा है, जब सो रहा है, हंस रहा है, ऐसी ये कोई है जो है क्रिया नहीं होती। ठीक है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं। वे अभिकारी शब्द, तो वो कौन से अभिकारी शब्द हैं, कौन से बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द वो आपके कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक। वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। वह पहुंचा ही होगा, पहुंचा ही होगा मतलब इसमें आसन्न भूत हो जाएगा, आसन्न भूत आपका हो जाएगा, वह पहुंचा ही होगा। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों, ये आसन्न भूत क्रिया हो जाएगी। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, ये अथवा जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्या हो जाएगी, ये एक अव्यय हो जाएगा बच्चों, अव्यय। ठीक है, अथवा क्या हो जाएगा, वो अव्यय हो जाएगा। क्रिया के किस रूप को कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके अनुसार नहीं होता है बच्चों, वो भूतकालिक रूप में। ठीक है, किसमें, भूतकालिक रूप में। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरन मरम वचन जब सीता बोला, तो इस पंक्ति में क्रिया का कौन सा रूप हुआ है, तो कौन सा हुआ है, वो कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें कर्म हुआ है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, बताओ सकर्मक क्रिया। देखो, पीना ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, दूध पीना, पानी पीना, ये सकर्मक क्रिया है। जबकि दौड़ना, मुस्कुराना और रूठना, ठीक है, नहीं, इसमें जो सकर्मक क्रिया है ना वो होना चाहिए दौड़ना या पीना। ऐसे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूजन आपको लिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से दौड़ना होना चाहिए, जबकि मुस्कुराना, पीना, रूठना ये कोई क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन अविकारी होता है। अविकारी कौन होता है इनमें से, अविकारी क्या होते हैं बच्चों, जो अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सी क्रिया विशेषण है, थोड़ा। वह थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा किसको दर्शा रहा है बच्चों, वो परिणाम वाचक क्रिया, एक परिणाम बता रहा है। परिणाम क्या है, थोड़ा, ज़्यादा, ये क्या होते हैं बच्चों, परिणाम वाचक होते हैं। निम्न वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। सकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग हुई है, देखो, वह मैं चला, ये कोई क्रिया नहीं है।
वह नहाता है, यह कोई क्रिया नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आगे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं उनमें क्या क्या है। लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है, सोना भी मैंने आपको बताया कोई क्रिया नहीं है। लड़की सिल रही है, लड़की सिल रही है मतलब वो सिलाई कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है बच्चों, एक अकर्मक, वो हो जाएगा बच्चों क्या, रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया है, जबकि काटना, बोना, धोना ये सकर्मक क्रिया है। काटना मतलब वो सेब को काट रही है, धोना वो कपड़ों को धो रही है, बोना मतलब वो खेत को बो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, रो रहा, रोने में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, वो कर्मक क्रिया है। ठीक है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक आपकी क्रिया हो जाएगी, तो कौन सा हो जाएगा, देखो शाम सोता है, मैंने अभी आपको बताया है सोने में क्रिया नहीं होती। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ क्रिया है, ये चीज़ तुम्हारे जी ललचा रही है, ये क्रिया है। वह अपना सिर खुजाता है, ये भी क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, मैंने आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो दूसरे से कराई जाती है, तो किसमें प्रयोग नहीं है, वो कौन सी नहीं है, देखो पिता उसे पढ़ाते हैं, पिता क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। राम नहीं पढ़ता, यही हो जाएगा ऑप्शन बी, जबकि ये अध्यापक से पढ़ते हैं, ये कौन है, ये किससे, अध्यापक से पढ़ रहे हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राम नहीं पढ़ता, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, बताओ, विशेषण नहीं है। देखो छोटा बड़ा बिल्कुल विशेषण है, दो तीन विशेषण है, हरा पीला विशेषण, जबकि राम लक्ष्मण ये आपके विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, मुख्य क्रिया का जो अर्थ है उसको प्रकट करने वाली क्रिया आपकी क्या कहलाती है, वो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया आपकी कहलाती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में बच्चों अकर्मक क्रिया है, बताओ। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, तो बताओ कौन सी है, तो कौन सी, देखो ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है ये एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी, बाकी सब सकर्मक क्रिया है। ठीक है। जिन शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह संबंधित है, जिसी काम में करना होना वो क्या बच्चों क्रिया होती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, कौन सा वाक्य है जिसमें भविष्य काल है, तो कौन सा है जिसमें भविष्य है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये आपकी भूतपूर्व क्रिया होगी। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये वर्तमान क्रिया होगी। मैं आपका आभारी हूँ, ये भी नहीं है। जबकि करूँगा, जाऊँगा, गा गी गे ये आते हैं ना, इसमें आप समझेंगे ये होती है फ्यूचर, आपके फ्यूचर बूझ रहा है भविष्य, तो ये क्या हो जाएगा फ्यूचर, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्रिया कैसे शब्द है, क्रिया कैसा शब्द है, बताओ जो क्रिया है ये कैसा शब्द हो जाए, क्रिया क्या है, वह विकारी शब्द है। क्रिया क्या होते हैं बच्चों, वो विकारी शब्द आपके होते हैं। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, अभी आपने बताया रचना की दृष्टि से 3, वहीं शब्द निर्माण की दृष्टि से आपको बताना है, शब्द निर्माण की दृष्टि से आपके 2 होते हैं। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार की होती है, यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार की हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चों 3 प्रकार की। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे, वो आपके 5 भेद जो है इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने बच्चों 5 भेद आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, संयुक्त जो क्रिया होती है उसके भेद आपको बताना है, कितने होते हैं, वो 11 होते हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, मूल धातु का स्वरूप जो होगा वो कैसा होगा,
वो स्वतंत्र होता है। अकर्मक का अर्थ है, अकर्मक का अर्थ क्या हो जाएगा, वो होगा बच्चों कर्म रहित, मतलब उसमें कोई कर्म नहीं पाया जाता, उसमें कोई कार्य नहीं पाया जाता। लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है। देखो अभी मैंने आपको क्लियर कराई है सारी चीज़। लड़का सोता है तो कौन सी क्रिया ये आपकी हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या कर रहा है, वो सो रहा है, सोना मतलब कोई काम नहीं कर रहा। निम्नलिखित क्रिया को पहचानिए, निम्नलिखित में क्रिया को पहचानिए जिसमें किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। उठना, ये क्या है बच्चों, ये हो जाएगी आपकी क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान क्या होगी बच्चों, मूल धातु की पहचान होगी आपकी आ। ठीक है, ऑप्शन डी मूल धातु हो जाएगी। खेलना, खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है, खेलना और खिलवाना, तो कैसी क्रिया है बच्चों, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, खेलना और खिलवाना ये कैसी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया जो होती है वो गिर पड़ना, ये क्या है, गिरना, गिर पड़ना मतलब गिरना और पड़ना, ये आपकी यौगिक क्रिया हो जाएगी। नाम धातु कहलाती है, नाम धातु कहलाती है, नाम धातु कहलाती है, ये होती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में, मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में क्रिया की पहचान करें। मैं घर जाता हूँ तो इसमें कौन सी क्रिया है, वो हो जाएगी जाना। ठीक है, जाता हूँ, क्या ये क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया आपको बतानी है, तो कौन सी है, वो है राधा रोती है। राधा रोती है ये एक अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। जबकि राम फल खाता है सकर्मक क्रिया है। डाकिया चिट्ठी लाया, ये भी सकर्मक क्रिया है। सीता गीत गा रही है, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम भोजन करके सो गया, राम भोजन करके सो गया, इसमें कौन सी क्रिया निहित है, राम ने पहले क्या करा बच्चों, भोजन, उसके बाद वो सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मतलब राम ने क्या करा, पहले भोजन किया उसके बाद वो सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके ये रहा, वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, वह जाने लगा, वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो है आरंभ बोधक, मतलब स्टार्ट कर रहा है, वह जाने लगा, तो ये आरंभ बोधक क्रिया हो जाएगी। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राधा को पीट दो, इसमें अनुमति बोधक, मतलब ये एक अनुमति दे रहा है, एक आदेश दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है कि राधा को पीट दो, तो अनुमति बोधक। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, तो कौन सी क्रिया है, वह अभ्यास बोधक। ये अभ्यास मतलब रोज इसके, ये कह रहा है नित्य मंदिर जाता है, मतलब डेली मंदिर जाता है, तो उसमें क्या है, अभ्यास हो गया, इसके अभ्यास में आ गई ये क्रिया। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो, जहाँ क्रिया करने की इच्छा जो है निहित हो, मन हो उसका क्रिया करने का, तो कहाँ वो इच्छा बोधक क्रिया कहलाती है। मुझे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो कौन सी हो जाएगी, ये बच्चों हो जाएगी आपकी भाववाचक क्रिया। मुझसे खाया नहीं जाता जिसमें दया होती है, वो कौन सी भाववाचक क्रिया होती है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, लड़कियां जो है वो मैदान में क्या खेलती कूदती रहती हैं, ये पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया, मतलब क्या खेलती कूदती रहती हैं उसमें मैदान में, तो पुनरुक्ति हो रही है खेलना और कूदना। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी बच्चों, राम मोहन को मारकर भाग गया, ये क्या है पूर्वकालिक क्रिया, पहले उसने, राम ने मोहन को मारा उसके बाद वो भाग गया। लेख लिखा गया, लेख लिखा गया में क्या हो जाएगी, वो कर्मवाचक, क्या है, लेख लिखा गया मतलब क्या लिखा गया, लेख, तो क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ताओं की प्रधानता का बोध होता है वह है, तो कौन से बच्चों, वो हो जाएंगे ऑप्शन ए कृतवाचक। क्रिया के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, क्रिया के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, तो क्या ये वर्तमान काल हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान काल के भेद हैं, वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, वो 5 होते हैं, वर्तमान काल के भेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, वह आया हो, इस वाक्य में की पहचान करो, मतलब वाक्य की पहचान करें। वह आया हो, वह आया हो ये है संभाव्य वर्तमान,
मतलब वह आया हो, एक संभावना प्रकट कर रहा है वर्तमान की, तो संभाव्य संभाव्य वर्तमान क्रिया आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आपने क्लास पूरी देखी होगी। जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।